नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं कि एक पुत्र का अपने पिता को दिया हुआ वचन के लिए वो पुत्र किस हद तक जा सकता है, किस हद तक स्वामी भक्ति की मिसाल पेश की जा सकती है। नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक। आज मेवाड़ का एक प्रमुख ठिकाना सलूम्बर को बसाने वाले थे चुंडावत। चुंडावतों का इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत गजब का इतिहास है, जोरदार इतिहास है। अगर ये इतिहास सुन के पढ़ के आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो दोस्तों मुझे बता देना कमेंट्स बॉक्स में कि मज़ा नहीं आया भाई साहब। मतलब पैसा वसूल 20 मिनट रहने वाले हैं यहाँ आपके। चुंडावत है कौन, क्या किया इन्होंने मेवाड़ के लिए, किस हद तक ये लोग चले गए, संपूर्ण बात करेंगे। मेवाड़ महाराणा के किसी काम में चले जाने के बाद किसी फंक्शन में बाहर चले गए तो मेवाड़ को शासन गद्दी कौन चलाते थे, मेवाड़ को कौन संभालते थे, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊँ चुंडावत है कौन। चुंडावत है दोस्तों मेवाड़ के एक राजकुमार हुए थे, ज्येष्ठ पुत्र राणा लाखा के, राजकुमार चुंडा। उन चुंडा के जो वंशज बने बाद में वो चुंडावत कहलाए। ऐसा ही हुआ करता था कि कोई राजकुमार होता था तो उसी के नाम पे उसके वंशज आगे चल के कहला दिया करते थे उन्हीं नाम से। जैसे जेत सिंह के वंशज जेतावत कहला दिए, नाथ सिंह के वंशज नाथावत कहला दिए गए, शेखा सिंह के वंशज शेखावत कहला दिए गए। तो चुंडा के राजकुमार चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाए। आज उनका इतिहास पढ़ेंगे। एक रावत इन चुंडावतों को उपाधि दी गई, वो दी गई राणा चुंडा को। राजकुमार चुंडा को रावत की उपाधि दी गई। इसके बाद ये लोग अपने नाम के आगे रावत लगाया करते थे, तो चुंडा रावत या ऐसे उपाधि मिल गई इनको। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा थे राणा लाखा और उनकी महारानी हंसाबाई, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। मारवाड़ का रणमल राठौड़ मेवाड़ के राजकुमार चुंडा के लिए शादी का प्रस्ताव लेके आते हैं। जब वो शादी का नारे लेके दरबार में जाता है तब चुंडा के पिता राणा लाखा मजाक में कह देते हैं कि अब हम बूढ़ों के लिए नारियल कौन लाएगा भाई इस टाइम में। तो रणमल राठौड़ कहते हैं कि मैं ये नारियल आपके लिए नहीं लाया हूँ, मेवाड़ महाराणा राणा लाखा, मैं लाया हूँ आपके ज्येष्ठ पुत्र राणा राजकुमार चुंडा के लिए। और चुंडा के लिए इसलिए लाया हूँ कि मेरी बहन हंसाबाई और चुंडा से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो बाद में मेवाड़ की गद्दी संभालेगा। इससे कुछ हद तक राणा लाखा को बुरा लगता है और ये बात पता चलती है राजकुमार चुंडा को। तो चुंडा ने कहा कि यार मैं ऐसा पुत्र किस काम का जो मेरे पिता की पूरी इच्छा नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे पिता की एक और शादी करने की इच्छा है इस उम्र में। राणा लाखा की उम्र लगभग अच्छी खासी उम्र थी, 70 के आसपास, 60-70 उम्र बताते हैं। तो राजकुमार चुंडा राणा लाखा और हंसाबाई की शादी करवाते हैं। इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है मोकल। राजकुमार चुंडा अपने पिता को वचन देते हैं कि मैं हमेशा मेवाड़ की मदद करूंगा, सहायता करूंगा। मेरा जो भी भाई, छोटा भाई मोकल अब राजा बनेगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो अगर पूछा जाता है कई बार कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कैसे कहा जाता है, तो राजकुमार चुंडा को भीष्म पितामह कहा जाता है। एक तो महाभारत के काल में भीष्म पितामह ने अपना राज्य छोड़ दिया था अपने भाइयों के लिए, और एक कलयुग के अंदर मेवाड़ के राजकुमार चुंडा ने अपने भाइयों के लिए, मोकल के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। और एकलिंग जी की शपथ खाके या एकलिंग जी की कसम खाके ये लिख देते हैं कि मैं कभी मेवाड़ को अधिकार नहीं करूंगा या मेवाड़ का महाराणा नहीं बनूंगा। कहानी आगे बढ़ती है और मोकल बड़ा होता है। मोकल राजकुमार चुंडा के संरक्षण में कार्य करता है, लेकिन किन्हीं गलतफहमियों की वजह से मोकल की माताजी हंसाबाई ने चुंडा को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। राजकुमार चुंडा इस अपमान का घुट पी जाता है और मांडू के सुल्तान होशिंग शाह के पास जाके रहने लग जाते हैं। थोड़े टाइम बाद मेवाड़ पर अटैक करता है गुजरात का अहमद शाह। जीलवाड़ा के युद्ध में
मोक्कल को चाचा और मेरा मार देते हैं। जब मोक्कल को चाचा और मेरा मार देते हैं तो मोक्कल के बाद में मोक्कल का बड़ा पुत्र कुंभा मेवाड़ का महाराणा बनता है। जब मेवाड़ की स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाती है, रणमल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो कुंभा की माता सौभाग्य देवी ने राजकुमार चुंडा को मालवा से बुलावा भेजा कि मांडू के सुल्तान से आ जाओ, आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा मेवाड़ के अंदर है। चुंडा मेवाड़ में आते हैं और रणमल को मरवा देते हैं और चुंडा जाके मंडोर जोधपुर पे अधिकार कर लेते हैं। लेकिन हंसाबाई के कहने पर राजकुमार चुंडा वो मंडोर रणमल के बेटे जोधा को दे देते हैं। ये तो थी कहानी स्टार्टिंग। जब चुंडा को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं कि आप जब वापस बुलाती है हंसाबाई मेवाड़ के अंदर, तो इनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं कि एक तो इनको बेंगू की जागीर दी जाती है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में वहाँ की जागीर मिली इनको, और दूसरा इनको कि आप मेवाड़ की जो प्रबंध करोगे, आप राज्य प्रबंध करोगे। इसके अलावा इन्हें कुछ चीज़ें स्पेशली मिली कि आपको विशेष अधिकार मिलते हैं, या तो मेवाड़ महाराणा को विशेष अधिकार रहेंगे या आपको रहेंगे। कुछ विशेष अधिकार मिले। एक तो आप हरावल में आगे खड़े होगे। हरावल और चंदावल दो वर्ड होते हैं, एक तो हरावल और एक चंदावल। ये जब युद्ध होता है दोस्तों, तो युद्ध में जो आगे खड़े होते हैं उसे कहते हैं हरावल। युद्ध में जो सेना का सबसे आगे वाला पार्ट, जो युद्ध में सबसे पहले भाग लेगा, वो हरावल होता है। और एक होता है चंदावल, जो युद्ध में सबसे पीछे रहता है। तो हरावल युद्ध में सबसे आगे खड़े होंगे, सबसे आगे मरने के लिए जो तैयार रहेंगे, वो हमेशा चुंडा के वंशज चुंडावत रहेंगे। इसके अलावा इन्हें ये भी एक अधिकार दिया गया कि मेवाड़ के महाराणा के साथ जो भी पत्र व्यवहार होगा, उसके साथ आप चुंडा और आपके वंशजों का हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा आपको ये भी अधिकार दिया गया कि आप किले का प्रबंध करोगे। इसके अलावा ये भी दिया गया कि आपके मेवाड़ की तरफ से जितने भी पट्टे, परवाने, संदे जारी होंगे, उन पे आपके हस्ताक्षर होंगे। मतलब एक तरीके से ये इनको अधिकार दे दिया कि अगर मेवाड़ महाराणा मेवाड़ से कहीं बाहर चले गए किसी काम से, तो पीछे मेवाड़ को संभालने की जिम्मेदारी है आपकी। मतलब एक तरीके से मेवाड़ महाराणा तो केवल मेवाड़ के महाराणा बन के बैठे हैं, बाकी चुंडा के वंशज ही पूरा मेवाड़ संभाल रहे हैं। अगर अपन इससे थोड़ा आगे चलें, चुंडावतों को विशेष अधिकार मिले, बेंगू की जागीर दे दी इनको। इसके बाद चुंडा का पुत्र होता है दोस्तों कांधल। चुंडा में मेवाड़ में एक विशेष परिस्थिति बन जाती है। विशेष परिस्थिति क्या बनती है कि मेवाड़ महाराणा थे कुंभा, तो कुंभा को इनका पुत्र उदा मार देता है और राजा बन जाता है, राणा बन जाता है। तो पितृहंता, पितृघाती, पिता को मारने वाले उदा को मेवाड़ की जनता और मेवाड़ के सामंत पसंद नहीं करते हैं। अब मेवाड़ में जो भी कुछ निर्णय लिए जाएंगे वो चुंडावतों के हिसाब से लिए जाएंगे। और उस टाइम में चुंडावतों का प्रमुख था कांधल, रावत कांधल। रावत कांधल एक मीटिंग बुलाते हैं और इस उदा को यहाँ से भगा देते हैं। और कुछ जावर, दाड़ियमपुर, ये कुछ युद्ध होते हैं, इसमें उदा को हराया जाता है और कुंभा के दूसरे पुत्र राईमल को मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया जाता है। मतलब चुंडावतों को इतना अधिकार था कि आपको अगर कोई महाराणा पसंद नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हो और आप उसे किस जगह किसी दूसरे को बिठा सकते हो। यहाँ पे चुंडा का पुत्र कांधल इस विशेष अधिकार का प्रयोग करता है और उदा की जगह राईमल को गद्दी पे बिठाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो एक कांधल का पुत्र, कांधल तक पढ़ लिया आपने, चुंडा, चुंडा के बाद कांधल, और कांधल के बाद है रतन सिंह। ये दोस्तों रतन सिंह वही है जिन्होंने खानवा का युद्ध हो रहा दोस्तों 1527 ईस्वी। इस खानवा के युद्ध में जब सेना में सबसे आगे खड़े होने वाले भी यही हैं, तो कांधल का बेटा रतन सिंह चुंडावत युद्ध में सबसे आगे खड़े होंगे। अब युद्ध में सबसे आगे खड़े होंगे तो खानवा के युद्ध का रिजल्ट कुछ ऐसा रहता है कि मेवाड़ महाराणा राणा संगा कि एक तीर सिर पे आगे लगता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद अब किसी को तो राजमुकुट पहन के युद्ध लड़ना था, तो मेवाड़ महाराणा के बाद में अधिकार आता है
रतन सिंह चुंडावत का। तो रतन सिंह चुंडावत को कहा कि अब आप मुकुट पहनिए और युद्ध लड़िए आगे जाके। रतन सिंह चुंडावत ने मना कर दिया कि मैं मेवाड़ महाराणा का मुकुट नहीं पहन सकता। मेरे वंशज, मेरे पूर्वज राणा राजकुमार चुंडा ने जब इस पद का त्याग कर दिया तो हमने एकलिंग जी की शपथ खाई थी, तो हम उस शपथ से कैसे पीछे हट सकते हैं। तो मैं ये मुकुट धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेवाड़ के लिए हमेशा मरने मारने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एक सादड़ी के झाला अज्जा को मुकुट पहनाया जाता है और उस युद्ध के अंदर रतन सिंह जी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। रतन सिंह जी के बाद में दोस्तों इनके 3 वंशज आते हैं, रावत दूधा चुंडावत, साईदास चुंडावत और बेंगार चुंडावत। अब देखना आप ध्यान से, दूधा चुंडावत बहादुर शाह के साथ में चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है 1534-35 ईस्वी में। उस लड़ाई में दूधा चुंडावत वीरगति को प्राप्त होते हैं। साईदास चुंडावत अकबर के साथ में लड़ाई होती 1567-68 मेवाड़ का तीसरा शाखा। उस मेवाड़ के तीसरे शाखे में साईदास चुंडावत लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब आते हैं इनके अगले वंशज बेंगार पे। बेंगार चुंडावत। बेंगार चुंडावत के दोस्तों 2 पुत्र थे। एक का नाम है कृष्णदास चुंडावत, जिनको आपने अगर मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा। एक तो कृष्णदास चुंडावत है, एक गोविंद दास चुंडावत। मेवाड़ महाराणा है इस टाइम उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिताजी। इन दोनों भाइयों में होती लड़ाई अपने राज्य को लेकर, जो बेंगू जागीर थी उसको लेकर। इनको बेंगू जागीर देके गए थे, उसके बाद इनमें लड़ाई स्टार्ट। तो गोविंद दास जी को तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने बेंगू की जागीर दे दी। क्या आप बेंगू की जागीर ले लो और मेवाड़ के लिए वही काम करते रहोगे जो आपके पूर्वजों ने किया है। कृष्णदास चुंडावत को दे दिया, आप राज्य का प्रबंध करोगे। राज्य के अंदर जो भी व्यवस्थाएं आपके पूर्वज करते आए, चुंडा और उनके पूर्वज, आप वो पूरा राज्य देखोगे कि मेरे मेवाड़ महाराणा की उपस्थिति में कौन गद्दी बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। इसका पूरा उपयोग करते हैं कृष्णदास चुंडावत। जब मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी जगमाल को अपना प्रतिनिधि बना देते हैं, छोटे बेटे को, तो कृष्णदास जी चुंडावत एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में रामशाह तंवर, अखेरा सोनगरा और कृष्णदास चुंडावत मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि जगमाल इस मेवाड़ की धरा के लिए अगला उत्तराधिकारी उपयुक्त नहीं है, अच्छा उपयुक्त नहीं है। इसकी जगह महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। मतलब ये दूसरा डिसीजन है। एक तो पहले जब राणा कुंभा को उसका पुत्र राणा उदय मार देता है, उसके बाद ये दूसरा जगमाल को हटा करके महाराणा प्रताप को गद्दी दिला दी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कृष्णदास जी चुंडावत, अब मैं आपको बताता हूँ जो सलुम्बर इनको कैसे मिला। अभी तक सलुम्बर इनके पास नहीं है। अभी कृष्णदास चुंडावत जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ महाराणा बनाते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कृष्णदास चुंडावत की। चुंडावतों की पीढ़ी में अगला नाम आता है कृष्णदास चुंडावत। इन्होंने सलुम्बर कैसे प्राप्त किया वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले राजकुमार चुंडा को तो जागीर बेंगू की दी गई थी, इन्होंने सलुम्बर कैसे प्राप्त किया। तो उस टाइम में सलुम्बर में एक सिंहा राठौड़ नाम का एक मारवाड़ का व्यक्ति रहता था। ये क्या करता था कि आसपास के मेवाड़ की प्रजा को परेशान करता था। कृष्णदास जी चुंडावत अटैक करते हैं सलुम्बर पर और इस सिंहा राठौड़ को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद मेवाड़ वालों के कृष्णदास चुंडावतों का हमेशा के लिए सलुम्बर हो जाता है। तो कृष्णदास चुंडावत इस चुंडा पीढ़ी के वो वंशज थे जिन्होंने इनको सलुम्बर जागीर दिलवा दी हमेशा के लिए। कृष्णदास चुंडावत के बाद में एक बड़ा नाम देखे तो वो आता है जेतर सिंह चुंडावत। ये वो शख्स बहुत तगड़ा नाम है जिन्होंने चुंडावतों को ये अधिकार दिलाया। क्या बात करते हैं इनके बारे में।
जब 1597 ईस्वी में दोस्तों राणा प्रताप एक पहाड़ी पे बैठे होते हैं और धनुष की प्रत्यंचा खींचते टाइम आंतों में बीमारी हो जाती है। वो हिंदुआ सूरज, वो मेवाड़ महाराणा जो कभी मुगलों के सामने नहीं झुका, तुर्कों के सामने नहीं झुका, तुर्कों की तलवारें उनको डरा नहीं पाई, लेकिन एक धनुष की प्रत्यंचा ने उस वीर को बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद बताते हैं कि राणा प्रताप की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो जाती, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। जब जत्र सिंह चुंडावत और बाकी सरदार मेवाड़ के उनके पास जाते हैं कि हे मेवाड़ महाराणा राणा प्रताप, ऐसी किस चीज़ में आपकी अभी तक लालसा है कि आपके प्राण नहीं निकल पा रहे हैं? तो मेवाड़ महाराणा जत्र सिंह चुंडावत को कहते हैं कि हे जत्र सिंह जी, बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मेरा पुत्र अमर सिंह मेरी इस काम को आगे बढ़ा नहीं पाएगा इतने अच्छे तरीके से। आलसी प्रवृत्ति का है ये अमर सिंह। तो जो मैंने मुगलों के खिलाफ जो अभियान चालू रखे थे, शायद अमर सिंह नहीं रख पाएगा। इसके बाद जत्र सिंह जी चुंडावत और बाकी सरदार पप्पा रावल की गद्दी की कसम खाते हैं और महाराणा प्रताप को कहते हैं कि हे राणा, आप निसंदेह आराम से आप ये मेवाड़ की धरा को अब छोड़ के जा सकते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं पप्पा रावल की गद्दी की कि जैसे आपका साथ दिया वैसे के वैसे मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी का साथ देंगे। इसके बाद महाराणा प्रताप वो वीर जो मुगलों के सामने कभी नहीं झुका, मरते दम तक आजीवन उसे अकबर अपने अधीन करने की कोशिश ही करता रहा, लेकिन झुका नहीं पाया। जब भी अकबर मेवाड़ में अपने अभियान भेजता था दोस्तों, तो एक ही बात बोलता था कि या तो मेवाड़ महाराणा प्रताप को पकड़ के लाना, नहीं तो सालों की तुम्हारी गर्दनें काट दूंगा। उसके बाद मेवाड़ महाराणा बनते हैं महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह जब बनते हैं तो महाराणा अमर सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के जत्र सिंह चुंडावत अपने वंशजों के परंपरा के अनुसार मेवाड़ की सेवा करते हैं, स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, अमर सिंह जी मेवाड़ में जितने मुगलों ने थाने बना रखे थे, उन्हें एक एक थाने को अपने अंडर में करते जा रहे थे। तो ऐसे ही एक थाना था ऊटाला का थाना, ये वल्लभ नगर उदयपुर के पास में है। इस ऊटाला के थाने में मुगल सेना बैठी थी। तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी ने कहा कि अब इस किले को जीतना है। अब किले को जीतना है, मेवाड़ की सेना जाएगी, चुंडावत जाएंगे जीतने के लिए, क्योंकि हरावल में चुंडावत ही रहेंगे। उसी टाइम मेवाड़ महाराणा राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज शक्तावत, उनमें नाम आता है उनके लीडर का प्रमुख शायद बल्लू शक्तावत। बल्लू ने कहा कि अमर सिंह जी, हर बार आप चुंडावतों को आगे कर देते हो युद्ध में लड़ने के लिए। क्या मेवाड़ में केवल चुंडावत ही हैं युद्ध में आगे हरावल में खड़े होने के लिए? हम शक्तावत भी हैं और हम भी खड़े होना चाहते हैं युद्ध में। तो इस बार ये मौका मुझे दो, मैं और मेरी शक्तावत टीम जाएगी और इस मुगल थाने ऊटाला के किले को जीत के आएगी। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि मतलब कंपटीशन हो रहा है कि सेना में आगे कौन खड़ा होगा। जब दोस्तों मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी कहते हैं कि चलो आ जाओ, एक प्रतियोगिता रखते हैं, ऊटाला के किले के अंदर तुम दोनों में से जो पहले जाएगा हमेशा के लिए हरावल सेना में आगे खड़े होने का अधिकार उसको मिल जाएगा। किले के पीछे की तरफ से तो जा रहे हैं जत्र सिंह चुंडावत, किले के पीछे की तरफ से, और किले के आगे की तरफ से जा रहे हैं बल्लू शक्तावत। दोनों जाने के लिए निकलते हैं। स्थिति यह है कि इधर इन्होंने जत्र सिंह जी ने सीढ़ी लगाई, ऊपर चढ़ने के अंदर जाने की कोशिश की। किले को जीतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऊटाला के किले को जीतना नहीं है। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी ने यह कहा है कि जो व्यक्ति पहले अंदर जाएगा किले के, हरावल का अधिकार उसका। जीत तो लेंगे अपन इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं। जत्र सिंह जी ऊपर सीढ़ी लेके जैसे ही चढ़ने लगते हैं तो एक गोली का शिकार हो जाते हैं और जत्र सिंह जी नीचे गिर जाते हैं। जत्र सिंह जी घायल हो गए। इधर बल्लू शक्तावत क्या प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके इसके मेन गेट को तोड़ दूं, किले के मेन गेट को तोड़ूं। लेकिन किले के मेन गेट के आगे दोस्तों अपन देखते हैं कि सरिये लगे हुए होते हैं पुराने किले के दरवाजे के।
जैसे ही हाथी ने टक्कर मारने की कोशिश करी, हाथी तो भाई साहब पीछे चला गया लग के। इसके बाद बल्लू शक्तावत ये प्लान बनाता है कि मैं इन सरिये के आगे खड़ा हूँगा गेट के, और महावत को बोलता है हाथी से मेरे को टक्कर मार, इससे ये दरवाज़ा टूट जाएगा और अपन अंदर चले जाएंगे। प्लानिंग अच्छी करता है बल्लू शक्तावत, लेकिन उधर जब पता चलता है जैत्र सिंह चुंडावत को कि बल्लू ऐसी प्लानिंग बना रहा है और इस बार वो गेट को तोड़ देंगे, तो जैत्र सिंह जी चुंडावत अपने सिपाहियों को कहते हैं कि मेरी गर्दन काटो और मेरे किले में फेंक दो, मेरे गोली लग चुकी है, मेरी गर्दन काटे किले में फेंक दो। अपन सबसे पहले किले के अंदर चले जाएंगे और मेरी आने वाली पीढ़ी को हमेशा के लिए मेवाड़ का जो हरावल का अधिकार है वो हमेशा रहेगा। उधर बल्लू भी ट्राई कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी मुझे याद करे और हरावल का अधिकार दिला के जाऊँ। बल्लू गेट तोड़ने वाला होता है, उससे पहले जैत्र सिंह चुंडावत अपनी गर्दन कटवा के किले के अंदर फिकवा देते हैं। दोस्तों ये वो लोग थे बल्लू और जैत्र सिंह जी, जो अपने फौज में कहा जाता है कि फौज में पिछाड़ी और खाना में अगाड़ी, लेकिन इन लोगों ने एक फौज में लड़ने के लिए आगे हरावल का अधिकार लेने के लिए अपनी जानें दे दी। दोनों इसमें जान देते हैं, और लेकिन जैत्र सिंह जी चुंडावतों को वो अधिकार दिला के जाते हैं कि आप हमेशा मेवाड़ की सेना के आप हमेशा आगे खड़े रहोगे। जैत्र सिंह जी चुंडावत के बाद अपन देखें दोस्तों तो एक नाम आता है रतन सिंह चुंडावत का। रतन सिंह चुंडावत, ये रतन सिंह चुंडावत वो है दोस्तों, जब एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इनकी नई शादी होती है, और शादी किससे होती है तो हाड़ी रानी, बूंदी के हाड़ा वंश की हाड़ी रानी सहल कंवर से इनकी शादी होती है। सहल कंवर से जिस दिन ये शादी करके आते हैं उसी दिन इनको मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी कह देते हैं कि आपको किशनगढ़ पे अटैक करने जाना है। किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी दोस्तों चारुमती। चारुमती की क्या है कि कहानी बताऊं थोड़ी सी मैं। चारुमती की शादी इनके भाई दिल्ली के बादशाह औरंगजेब से करने जा रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं एक हिंदू से शादी करूँगी, मुस्लिम से शादी नहीं करूँगी। तो इन्होंने मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी को लेटर लिखा कि राज सिंह जी मेरे शादी कहीं और कर रहे हैं, मुस्लिम राजा से मैं नहीं करना चाहती, आप आइए और मुझे यहाँ से लेके चले जाइए। तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी प्लानिंग बनाते हैं कि मैं तो किशनगढ़ जाके शादी करूँगा, और रतन सिंह चुंडावत भाई हरावल का अधिकार तेरा है, तू सेनापति है, तो तू जाके क्या करेगा, औरंगजेब की सेना को रोकेगा। जगह डिसाइड होती है कि घूघरा के अंदर ये युद्ध होगा। तो घूघरा की घाटी है अजमेर में, वहाँ ये युद्ध होता है। लेकिन युद्ध में जाने से पहले रतन सिंह जी की आप सोच के देखो कि किसी भाई की शादी हुई है 2 दिन पहले, उसको कहते हैं युद्ध में जाना है, तो भाई ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब हाड़ी रानी सहल कंवर समझाती है कि नहीं, आप मेवाड़ महाराणा के मना नहीं कर सकते, आप उनके सेनापति हो और आपके पूर्वज ने पता नहीं कैसे करके तो ये अधिकार प्राप्त किया रावल में खड़े होने का, आप ऐसा कैसे मना कर सकते हो। तो रतन सिंह चुंडावत कहते हैं ठीक है मैं निकल जाता हूँ। घर हवेली से निकलते हैं, बाहर जाते हैं तो पीछे देखते हैं। पीछे जब देखते हैं तो महारानी झरोके में खड़ी है हाड़ी रानी। हाड़ी रानी समझ में आ गया कि ये बंदा युद्ध में जाएगा नहीं। फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो रतन सिंह जी चुंडावत साहब एक अपने सैनिक को भेजते और कहते हैं कि जाओ और हाड़ी रानी से मेरी एक निशानी लेके आओ। तो हाड़ी रानी के पास जब वो सैनिक आता है तो मेघराज मुकुल की एक कविता है कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शतरानी। चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो हाड़ी रानी। हाड़ी रानी सहल कंवर ने सोचा कि ये बंदा युद्ध में जब जा ही नहीं पा रहे हैं तो वहाँ जाके क्या काम करेंगे, मेरी वजह से ये हो सकता है कि युद्ध में हार जाए तो मेवाड़ महाराणा का नाम खराब होगा और शायद आने वाली पीढ़ी मेरे को ये दिखा रहेगी कि एक रानी की सुंदरता को देख के रतन सिंह चुंडावत युद्ध करने नहीं गया। तो हाड़ी रानी सहल कंवर उसी टाइम उस सैनिक की तलवार लेके अपना गला काट देती है और कह देती है कि इस मेरी कटी हुई गर्दन को ले जाके रतन सिंह चुंडावत को दे देना। रतन सिंह चुंडावत को जब सैनिक निशानी देता है ले जाके तो रतन सिंह चुंडावत के भाई साहब पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रतन सिंह चुंडावत बताते हैं इतिहासकार ऐसा कि रतन सिंह चुंडावत ने उस हाड़ी रानी के जो गर्दन थी उसको अपने गले में बांध लिया
और उसके बाद भाई साहब जो घूघरा घाटी के अंदर घमासान मचाया है, इतिहासकार लिखते हैं कि रतन सिंह चुंडावत इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन जब रतन सिंह चुंडावत के शरीर के एक एक टुकड़े को ढूंढना पड़ा था हमारे को, इतनी सूरवीरता से भाई युद्ध लड़ता है रतन सिंह चुंडावत कि जगह जगह एक एक अंग कहीं और बिगड़ गया, कहीं एक अंग कहीं और गया, कहीं गया, मतलब इतनी सूरवीरता से वो रतन सिंह चुंडावत युद्ध लड़ता है और मेवाड़ महाराणा राज सिंह को उस युद्ध में विजय दिलाता है। और मेवाड़ महाराणा किशनगढ़ से शादी करके जाते हैं मेवाड़, और मेवाड़ की ये सेना रतन सिंह चुंडावत के नेतृत्व में वापस जीत के जाती है मेवाड़ में। ये वो चुंडावत थे दोस्तों जो अपने हक के लिए कुछ भी करे जा रहे हैं। इसी पीढ़ी में दोस्तों आगे एक और चुंडावत का नाम आता है, वो आता है जोध सिंह चुंडावत। जोध सिंह चुंडावत, जोध सिंह चुंडावत के टाइम में दोस्तों एक मेवाड़ महाराणा का मैं नाम लिख दूं, उन मेवाड़ महाराणा का नाम है हरि सिंह सेकंड। हरि सिंह फर्स्ट आ जाते हैं एक बार पहले, तो हरि सिंह सेकंड उस मेवाड़ महाराणा का नाम है। होता क्या है कि जब चुंडावतों का इतना कद बढ़ जाता है मेवाड़ महाराणा की राजनीति में, तो देखो सीधी सी बात है, लोगों को जलन होगी। तो जो दूसरे लोग जो मेवाड़ महाराणा के पास आसपास घूमते थे सामंत, उन्होंने मेवाड़ महाराणा हरि सिंह जी को भड़काना शुरू कर दिया कि देख लो ये चुंडावत इतने पावरफुल हो गए, कभी आपको मार देंगे और मेवाड़ का पूरा जो राज्य है वो अपने नाम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हरि सिंह जी के दिमाग में ये बात घूमने लग जाती कि ये साले कहीं कभी कब्जा ना कर ले मेवाड़ पे। तो मेवाड़ महाराणा हरि सिंह जी इतना कुछ सुन लेते हैं जोध सिंह जी चुंडावत के बारे में, तो फिर ये डिसीजन करते हैं कि मैं अब कुछ ना कुछ डिसीजन लूँगा बाद में। तो मेवाड़ महाराणा हरि सिंह जी एक विष का पान लेते हैं, जो अपन पान अक्सर खाया करते हैं। पान लिया, उसमें जहर मिला लिया। जहर मिलाने के बाद उस पान को लेके जाते हैं वो जोध सिंह चुंडावत के पास, कहते हैं भाई इसमें है जहर, इस पान में, या तो ये पान तू खा ले और या मैं खा लूँ, क्योंकि तुम लोग अब मेरे को लग रहा है कि अब मेवाड़ का कब्जा करोगे। तो अरे जोध सिंह चुंडावत जी कहते हैं कि हे मेवाड़ महाराणा हरि सिंह, अगर हम कब्जा करते तो कभी का कर लेते, लेकिन आपको लोगों ने भड़काया है। कोई बात नहीं, आप ये तो ना कहो कि या तो मैं रहूं या आप रहो, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करूं और मैं ही इस पान को खा लूं। इसके बाद जोध सिंह जी चुंडावत उस विष भरे पान को खाते हैं। विष भरे पान को खाने के बाद जोध सिंह चुंडावत मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होता है। लेकिन आप स्वामी भक्ति देखो भाई साहब, अगर कहीं स्वामी भक्ति नज़र आती है तो वो मेरे को सबसे ज़ोरदार नज़र आती है इन चुंडावतों में। जोध सिंह चुंडावत के जो आने वाले वंशज हैं, जो हुआ कोई बात नहीं, इनका जो वंशज था वो सीधा जाता है हरि सिंह जी के पास और कहता है मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। हरि सिंह जी की आंखें फटी की फटी रह गई कि जिसके वंशज को मैंने जहर खिला के पान खिला के मरवा दिया, उसी के वंशज आके मुझे कह रहे हैं कि हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। तो ऐसी स्वामी भक्ति इन लोगों ने, चुंडावतों ने बाद में भी दिखाई। चुंडावतों के जो वंशज थे उन्होंने बाद में भी मेवाड़ की वो रक्षा करी जो शायद कोई नहीं कर पाया। तो ये दोस्तों मैंने छोटा सा इतिहास बताने की कोशिश की मेवाड़ के बारे में। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय चुंडावत।